नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमरी ऑफिस में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे कि सबसे सेफ, सबसे आसानी से और जहां पर सबसे ज्यादा सुविधाजनक जगह है वहां से आप अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लव मैरिज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सवाल हमसे अधिकतर पूछा जा रहा था कमेंट्स के माध्यम से भी, और हमें कॉल करके भी काफी सारे कपल्स ये सवाल हमसे कर रहे थे कि सर हम अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, हम बालिग हो चुके हैं और जिनके साथ हमें कोर्ट मैरिज करनी है हम वो भी डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किसके साथ कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि हमने अपने माता पिता को उनसे बात करने की कोशिश करी, अपने परिवार के लोगों में हमने घर के अंदर बात करी, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर हमारे परिवार वाले हमारी शादी कराने के लिए तैयार नहीं है। यह सवाल दोस्तों बहुत बार हमारे सामने आता है, जहां पर लड़का लड़की तो शादी करना चाहते हैं आपस में, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्रिएट हो जाती है कि उनके माता पिता, उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस जगह कपल नहीं सोच पाते कि अब वो क्या करें, अगर वो अपने घर वालों को बताते हैं, अगर घर वालों ने मना कर दिया है तो उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि घर वालों ने मना कर दिया तो अब इसके बाद तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी है तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे माता पिता को भी मैसेज देना चाहूंगा कि जिनके बच्चे अगर बालिग हो चुके हैं, तो अगर आपसे वो अपने विवाह के बारे में अगर आपसे कोई अगर ऐसा प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं, अगर आपसे बात करते हैं, कोई आपसे ऐसा डिस्कशन करते हैं अपने विवाह के बारे में, तो आप एक बार कम से कम ठंडे दिमाग से आप उनकी बात सुनिए। निर्णय लेना आपके हाथ में है कि आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं, क्या डिसीजन आप लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने बच्चों की एक बार बात जरूर सुनिए, उनकी बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो किन के साथ शादी करना चाहते हैं, क्या वो उनके लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये रिश्ता उनका आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारी चीजें माता पिता को जरूर समझनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हमने माता पिता को मनाने की, उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी है लेकिन वो नहीं मान रहे, बावजूद उसके हम लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सेफ जगह कौन सी रहेगी। और साथ ही इसके कई सारे कपल्स ने हमसे यह भी पूछा है कि सर उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये नया नियम जो लागू हुआ है कि माता पिता की या घर में से किसी एक की उपस्थिति उनकी मैरिज के रजिस्ट्रेशन के समय अनिवार्य होगी। तो यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो लड़का लड़की अपनी मर्जी से अगर अपनी शादी करना चाहते हैं, तो क्या अगर वो अपने माता पिता की मर्जी के बिना अगर शादी करना चाहते हैं तो क्या वो अपनी शादी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक सोचने वाली बात है। साथ ही इसके बहुत सारे कपल्स ने हमसे ये भी पूछा था कि सर उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये भी डिसाइड हो गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी ऑर्डर आ गया है कि जहां पर लड़का लड़की रहते हैं सिर्फ वो वहीं अपनी तहसील में जाके अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। तो साथ ही इसके दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि जहां के लड़का लड़की रहने वाले हैं वो अगर अपनी शादी करते हैं तो वो अपनी तहसील में जाकर ही अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कपल्स जो अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जहां पर उनके माता पिता नहीं मान रहे, वो बहुत सारे कपल्स ये सोचते हैं कि अब हम अपनी कोर्ट मैरिज कैसे करें। अगर हम अपने तहसील में जाके अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अपने शहर में कराएंगे तो अगर वहां पर कोई हमें जान पहचान का अगर मिल गया तो शायद हो सकता है कि हमारे घर तक बात पहुंच जाए, या हमारे घर वाले अगर शादी करवाने के लिए हमारी मैरिज के रजिस्ट्रेशन में अगर कोर्ट मैरिज कराने के लिए तैयार नहीं है तो वो कैसे गवाही देने के लिए आएंगे। तो यहां पर कई सारे कपल्स के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज की मेरी वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सही जगह से और बहुत सेफ तरीके से आप अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लव मैरिज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं और अगर आपने ये निर्णय बहुत सोच समझने के बाद अगर आपने लिया है, अपने जीवन साथी को जिसको आपने चुना है, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से गहन चिंतन करने के बाद में आपने ये डिसीजन लिया है कि आप अब उनके साथ में कोर्ट मैरिज करके कानूनी रूप से पति पत्नी बनना चाहते हैं और आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन अपना एक दूसरे के साथ में आप बिताना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में दिल्ली का ऑप्शन है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा जो प्रक्रिया है वो ये है कि आप दिल्ली में आके अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर आप मात्र 2 दिन के अंदर सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए हमारे पास में आना होता है। दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दिल्ली के अंदर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले दिन आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, अगले दिन कोर्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम कोर्ट के अंदर आपकी कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। तो आपको दोनों ही दिन मात्र 1-1 घंटे के लिए आपको आना होता है। तो यानी कि आप कोर्ट में सिर्फ 2 ही घंटे के लिए हमारे पास में आएंगे
एक तो आप पहले दिन आएंगे जिस दिन आपकी रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के अंदर आपकी शादी करवाई जाती है। और यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब आपकी रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के अंदर जब शादी करवाई जाती है तो वहां पर आर्य समाज मंदिर के जो पंडित जी होते हैं वो पूरे विधि विधान के साथ में आपकी शादी संपन्न कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लोग गए और वहां फोटो खिंचाया और बस शादी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आर्य समाज मंदिर के अंदर जब आपकी शादी होती है तो पूरे विधिवत तरीके से आप लोगों के एफिडेविट्स बनवाए जाते हैं, आप लोगों के फोटोग्राफ्स लगते हैं एफिडेविट पे, आपके एफिडेविट्स अटेस्ट करवाए जाते हैं, उनकी नोटरी रजिस्टर में एंट्री होती है। साथ ही जब आपकी आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी हो रही होती है तो आर्य समाज मंदिर के जो प्रबंधन कमेटी होती है, आर्य समाज मंदिर के जो प्रधान होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो भी आप लोगों का डेटा अपने आर्य समाज मंदिर के पास में सुरक्षित रखते हैं। जैसा कि आर्य समाज मंदिर का जो एंट्री रजिस्टर होता है जहां पर वो शादी, जितनी भी शादियां होती हैं सब शादियों का जो रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास में, उसमें लड़का लड़की के रजिस्टर के अंदर फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं। आप दोनों के नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है सब कुछ वहां एंट्री करी जाती है और तभी आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी विधिवत तरीके से पंडित जी के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो जब आप यहां अपनी शादी करने के लिए आते हैं तो पहले दिन मात्र 1 घंटे का समय लगता है जब आपके आर्य समाज मंदिर में शादी कराई जाती है और उसी दिन आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। अब रह जाती है मेन बात आपके मैरिज के रजिस्ट्रेशन की, जो कि आपका नेक्स्ट डे होता है। तो आपके नेक्स्ट डे के लिए हम फाइल कोर्ट में लगवा देते हैं और आपके मोबाइल पे जो ओटीपी और पासवर्ड वगैरह है वो आपके मोबाइल पर कोर्ट से आ जाता है, जिससे कि आप ये सुनिश्चित हो जाते हैं कि आपकी फाइल कोर्ट में लॉगिन हो चुकी है, आपकी कोर्ट में अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे के लिए फिक्स हो चुकी है। और फिर जब आप नेक्स्ट डे कोर्ट के अंदर आते हैं तो मात्र सिर्फ आपको 1 घंटे का समय लगता है जब एसडीएम कोर्ट के अंदर दिल्ली में जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट होती है उसके अंदर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। वहां पर लड़का और लड़की जाते हैं जहां आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, आप दोनों के लड़का लड़की के कंप्यूटर में फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं और जब जज साहब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो आपका आधार कार्ड, आपका आयु का प्रमाण पत्र, कौन लोग आपकी शादी में गवाह बन रहे हैं उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी आईडी प्रूफ वगैरह जज साहब जरूर चेक करते हैं और जिससे वो लोग ये सुनिश्चित हो जाते हैं कि अब आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं, आपने एक सही मंदिर में अपनी शादी करी है और उसके बाद में आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोर्ट में आए हैं। और साथ ही इसके जब जज साहब आपके डॉक्यूमेंट्स जब चेक कर लेते हैं तो आपके कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है उसके बाद में आप लोग फ्री होते हैं और आपके जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर कोर्ट की तरफ से अपलोड कर दिया जाता है और जो आपके पास में आईडी और पासवर्ड जो कोर्ट के थ्रू आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और आपके मेल पर जो आता है, आप उस आईडी पासवर्ड के द्वारा गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो दिल्ली से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो एसडीएम कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्वयं आप लोग निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों बहुत सरल है, बहुत आसान है, जिसमें कि मात्र 2 दिन का समय लगता है और सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए हमारे पास में आना होता है। 1 घंटे के लिए पहले दिन आना है और 1 घंटे के लिए आपको नेक्स्ट डे आना है जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। और इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि एक तो कभी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, किसी के घर पे कोई भी लेटर वगैरह, कोई ओटीपी, कोई आईडी पासवर्ड कोर्ट से कभी किसी के घर पर नहीं जाता है और आप कानूनी रूप से आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। एसडीएम कोर्ट का आपके पास में सर्टिफिकेट होता है, देश की राजधानी दिल्ली का एसडीएम कोर्ट का आपके पास में सर्टिफिकेट होता है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट है। आप भारत में क्या, अगर भारत के बाहर भी आप किसी अन्य कंट्री में अगर आप जाना चाहें तो आप अपना डिपेंडेंट वीजा, स्पाउस वीजा आप उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप लगवा के बाहर आप एब्रॉड वगैरह आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रक्रिया है जिसमें कि अब अधिकतर कपल्स सब दिल्ली में आके अपनी शादी कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल दोस्तों ये भी आता है जो अधिकतर कपल्स के द्वारा हमसे पूछा गया है। काफी सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि क्या हम दिल्ली में आकर अपनी शादी कर सकते हैं, अगर हम में से कोई दिल्ली का रहने वाला अगर नहीं है लड़का लड़की में से, तो क्या हम दिल्ली के अंदर आके अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आप अपनी मैरिज कर सकते हैं यहां पर आकर। और साथ ही अगर आप भारत के किसी भी अन्य राज्य के रहने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले हों, अगर आप जैसे उत्तराखंड के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश या बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड या महाराष्ट्र, आप भारत के किसी भी राज्य के अगर रहने वाले हैं तो आप दिल्ली के अंदर आकर आप अपनी मैरिज कर सकते हैं। आप अपनी मैरिज करने के बाद आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर आप लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रक्रिया है जिसमें कि आप मात्र 2 दिन के अंदर पति पत्नी बन जाते हैं। आप लीगली हस्बैंड वाइफ आप लोग बनकर आप अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी आप लोग एक साथ बिता सकते हैं। तो यदि इस वीडियो जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलें। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। और साथ ही इसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप
कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 दिन पहले आप यहां फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले आपकी फाइल रेडी करवा देते हैं, जिससे कि जब आप अपनी मैरिज करने के लिए यहां पर आते हैं तो हमारा यही प्रयास होता है कि हम बहुत कम समय लें, आपका ज्यादा समय हम बिल्कुल ना लें, बहुत कम समय में हम आपको 1-1.5 घंटे में आपको फ्री कर दें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। तो कोर्ट मैरिज से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो आपके मित्र या कोई आपके रिलेटिव्स अगर अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर उनके पास में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से ये सटीक इंफॉर्मेशन हम आपके उन मित्रों तक या जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनको हम डिलीवर कर पाए। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम निरंतर आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।